हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी को डिस्कस किया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के उन तमाम पार्ट्स का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बयान किया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नाउन की उन तमाम फॉर्म्स को यानी 10 फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो लिहाजा ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप नाउन के ताल्लुक से हर चीज़ को सीख सकें। तो आज आइए हम सबसे पहले नाउन की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, जो कि कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन जिसे उर्दू में इसम नकरा बोलते हैं। वैसे नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, लेकिन कॉमन नाउन की डेफिनेशन इससे थोड़ी मुख्तलिफ होगी। Common noun refers the name of a person, place or a thing in general। यहाँ पे फ़र्क क्या है जी? In general इसका मतलब ये कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू विज़िट सम कंट्री। यहाँ पे कंट्री का नेम मेंशन नहीं किया गया। और जब कोई आम बात हो रही हो और इसमें किसी भी तरह से किसी जगह का नाम बयान नहीं किया जा रहा, तो ये हमारा इसम नकरा होगा। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, ही वांट्स टू रीड अ बुक। यहाँ पे बुक का नेम मेंशन नहीं किया गया। अगर यहाँ पे ख़ास तौर पर किसी बुक का नेम होता, जैसे द होली बाइबल, द होली कुरान, और या फिर कोई और किताब, तो यही हमारा इसम नकरा जो है वो इसम मारफा कहलाता। लेकिन यहाँ पे चूँकि बुक का नेम मेंशन नहीं किया गया, इसलिए ये कॉमन नाउन यानी इसम नकरा होगा। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, ही वेंट टू मीट हिज टीचर। यहाँ पे टीचर का जो नेम है वो मेंशन नहीं किया गया। ये एक जनरल बात हो रही है। और अगर यहाँ पे टीचर का नेम मेंशन किया जाता है, जैसे असलम है, दाऊद, या फिर कोई भी टीचर या कोई भी नेम इसमें मेंशन किया जाए, तो यही हमारा कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन बन जाता। तो इन तीनों मिसालों में यहाँ पे एक आम बात हो रही है। जब किसी आम चीज़ के बारे में, किसी आम शख्स के बारे में, या फिर किसी आम जगह के ताल्लुक से बात हो, तो उसको हम इसम नकरा कहते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं जी। तो प्रॉपर नाउन कहते हैं इसम मारफा को। इसकी डेफिनेशन होगी द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब किसी खास जगह, चीज़ या शख्स का जो नाम है उसे इसम मारफा कहते हैं। कॉमन नाउन में क्या था? कोई भी आम नाम, मतलब किसी शख्स का नाम, किसी जगह या चीज़ का आम नाम जो है वो क्या था? इसम नकरा। मारफा में वर्ड के ऐड कर देंगे स्पेसिफिक, मतलब ख़ास नाम, किसी शख्स का, किसी जगह या चीज़ का। सपोज यही हमने सेंटेंस अभी स्टडी किया था कि आई वांट टू विज़िट सम कंट्री। मैं किसी मुल्क का दौरा करना चाहता हूँ या जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कंट्री क्या था? कॉमन नाउन। अगर हम उसकी जगह पे जापान, यूएसए, इंग्लैंड या किसी भी मुल्क का नाम यूज़ कर लें, तो यही कॉमन नाउन हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसम मारफा बन जाएगा। आई वांट टू विज़िट जापान सम डे। सो ये हमारा कॉमन से प्रॉपर नाउन यानी इसम नकरा से इसम मारफा बन गया। ही वांट्स टू रीड अ बुक। वो एक किताब पढ़ना चाहता है। यहाँ पे बुक जो है वो एक कॉमन नाउन है, इसम नकरा है। अगर हम उसकी जगह पे किसी बुक का नाम लिख दें, द किंग लियर, द होली कुरान, द होली बाइबल, या और कोई भी किताब का नाम लिख दें, तो यही कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ही वेंट टू मीट हिज टीचर। वो अपने उस्ताद से मिलने गया। यहाँ पे टीचर का नेम बयान नहीं किया गया, तो ये कॉमन नाउन है। अगर इसी कॉमन नाउन यानी इसम
नकरा को इसम मारफा में तब्दील करना हो तो उस टीचर का नाम लिख सकते हैं, असलम, दाऊद या फिर कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने इसम नकरा को इसम मारफा में तब्दील करना हो तो सिर्फ आपने उसके कॉमन नेम को आपने स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर नेम में तब्दील कर देना है, दैट्स ऑल जी। तो नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन यानी इसम वाहद और प्लूरल नाउन मीन्स इसम जमा। सिंगुलर नाउन refers to only one person, place or a thing. इसम वाहद किसी एक शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। प्लूरल नाउन इसम जमा किसी एक शख्स, जगह या चीज़ से ज़ायद चीज़ों को हम इसम जमा कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द बॉय, कैट, द टेबल, ये क्या है जी, हमारा इसम वाहिद है। और अगर हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा कर दें तो वो हमारे सिंगुलर नाउन जो है, इसम वाहिद जो है, वो इसम जमा बन जाएंगे। यानी बॉय से द बॉयज़, कैट से द कैट्स, द टेबल से द टेबल्स। तो ये थे हमारे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो दिखने में ये बहुत ही आसान लगता है कि जी इसम वाहिद को इसम जमा में सिर्फ एस या ई एस का इजाफा कर दें तो चेंज हो जाएंगे, नहीं, बल्कि हर लफ्ज़ के लिए एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है कि उसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में तब्दील किया जा सके। जैसा कि लफ्ज़ है टेबल या कैट, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे तो ये वर्ड जो है ये इसम जमा बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको ई एस का इजाफा करना पड़ेगा, जैसा कि बस है या ब्रांच है, बसेस और ब्रांचेस, यहाँ पे ई एस का इजाफा करके सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है गैस, यहाँ पे एस और ई एस ये 3 वर्ड्स का इजाफा करके आपको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो एफ पे ख़त्म होते हैं, जैसे वुल्फ और वाइफ, यहाँ पे हम एफ को रिमूव करके वहाँ पे वी ई एस का इजाफा करके सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसा कि बिलीफ है, रूफ है, शेफ़ है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ पे ख़त्म तो होते हैं लेकिन उनके लिए सेम रूल अप्लाई नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे एफ़ को ख़त्म कर दें और वी ई एस का इजाफा कर दें, नहीं। जैसे बिलीफ है तो ओनली एस का इजाफा, रूफ है तो ओनली एस का इजाफा, बिलीफ्स आर रूफ्स जी। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉपी या सिटी। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो वाई पे ख़त्म होते हैं, उनके लिए हमने वाई ख़त्म करके वहाँ पे आई ई एस का इजाफा कर रहे हैं, जैसे कॉपी से कॉपीज़ और सिटी से सिटीज़। तो ये भी एक रूल है, लेकिन ये सभी के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। जैसा कि एक लफ्ज़ है बोए, यहाँ पे एंड पे वाई आ रहे हैं, तो इसको इस रूल के मुताबिक आप इसम जमा नहीं बना सकते। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करके इसको प्लूरल फॉर्म में तब्दील कर देना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनको जमा नहीं बनाया जा सकता, जैसे शीप है, स्पीशीज़ है, डियर है, उसके अलावा सीरियस है। ये लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होंगे, आप इनको कोई भी फार्मूला अप्लाई करके प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह से कुछ नाउन्स हैं जो इर्रेगुलर नाउन्स हैं, उनके लिए भी ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि चाइल्ड है तो उसके लिए आपने इनमें से कोई भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना कि वहाँ पे एस का इजाफा कर दे, बल्कि ये इर्रेगुलर नाउन्स हैं तो इनके लिए चाइल्ड से चिल्ड्रन, टूथ, टूथ से टीथ, और मैन से मैन, वुमन से वीमेन। सो इस तरह से हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं। यानी
इसम वाहद से इसम जमा बना सकते हैं। जी तो नेक्स्ट है नंबर 5 एंड 6, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे इसम जिनको गिना जा सकते हैं, जैसे टेबल, बुक, डॉग, फोन, जैसे 3 मेज़, 5 किताबें, 2 कुत्ते या 20 फ़ोन्स। सो आप इनको गिन सकते हैं और इनको जमा में भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, द नाउन्स दैट कैंट बी काउंटेड, और ना ही इनको जमा फॉर्म में इनको तब्दील किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क और सैंड, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और ये प्लूरल फॉर्म में भी बदल नहीं सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मिल्क और सैंड। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जी तो नेक्स्ट है मटेरियल आर कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मटेरियल आर कॉन्क्रीट नाउन्स, जिन्हें उर्दू में सब मादा भी कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि जिस्मानी हालत में मौजूद होती हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वॉच है, ये मार्कर है, उसके अलावा छत, दीवारें, कंप्यूटर, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं, इनको देख सकते हैं और ये जिस्मानी हालत में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बरक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यानी इसमें मुजरिद वो नाउन्स होते हैं जो कि जिस्मानी हालत में एग्जिस्ट ही नहीं करते, एंड यू कैंट टच देम एंड यू कैंट सी देम, आप उनको देख नहीं सकते और उनको छू नहीं सकते। जैसे हैप्पीनेस, जॉय, सारो और करेज, मतलब बहादुरी, गम, गुस्सा, खुशी, ये वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको ना तो गिना जा सकते हैं, ना इनको हम छू सकते हैं और ना इनको हम देख सकते हैं। तो ये था बुनियादी फ़र्क मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। सो नाउ हम स्टडी करेंगे द लास्ट 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स एंड कंपाउंड नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्ट होता है जमा करना, इसको हम इसम जमा भी कह सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि लोगों के या चीज़ों के ग्रुप को रिफ़र करते हैं, जैसा कि क्लास, फैमिली, कंपनी, टीम या आर्मी। दिखने में क्या है जी, एक लफ्ज़ है, लेकिन एक्चुअली ये लोगों का एक ग्रोह है, पूरा एक ग्रुप है। इसी तरह से फैमिली है, क्लास है, कंपनी, टीम है। टीम लिखने में या पढ़ने में तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ आता है, लेकिन टीम में अमूमन 11 खिलाड़ी या उससे ज़ायद भी या उससे कम भी खिलाड़ी होते हैं। तो लिहाजा कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि लोगों या चीज़ों के ग्रुप को रिफ़र करते हैं। जी नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि 2 या 3 अल्फाज को इकट्ठे मिलाने से बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर इन लॉ यानी सास, अगर इसमें देखें तो मदर, इन और लॉ, ये तीनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं। जब इनको हम इकट्ठे एक जगह पे मिलाएंगे तो ये हमारा कंपाउंड नाउन यानी मदर इन लॉ बनेगा, जिसे हम उर्दू में सास बोलते हैं। इसी तरह से बस स्टॉप है, पोस्ट ऑफिस है, फुटबॉल है, इनमें भी इन नाउन्स को 2 मुख्तलिफ अल्फाज से जोड़कर एक लफ्ज़ यानी एक नाउन बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाउन्स जिनको 2 या 3 अल्फाज से मिलकर बनाया जाता है, उन्हें हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने नाउन की 10 फॉर्म्स को स्टडी किया है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं
اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کو اسی طرح سے اسٹڈی کرتے رہیں اور اس چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ اسٹے بلیسڈ۔